रावण क्या अपनी सोने की लंका में संतुष्ट था? कोबरा सांप, काला नाग, सांप को मुंह पे दबा के, पंजों में दबा के एक पक्षी आकाश से उड़ रहा था। मेंढकी, मेंढक की पत्नी मंदोदरी को संतों की आज्ञा से लेकर के चला गया और रावण ने मंदोदरी से विवाह किया। आपसे कहता हूं कि काम सारे कीजिए, पर थोड़ा सा समय निकालकर उस परमात्मा को थैंक यू, धन्यवाद कहिए, जिन्होंने आपको बनाया है, जिन्होंने आपको, कहो, जिन्होंने आपको बनाया है, जिन्होंने आपकी रचना की है, उनका धन्यवाद कीजिएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चिंतन भगवान का हो, हाय हाय ना हो। आजकल का व्यक्ति परेशान क्यों है? कारण जानते हो? कारण ये है कि व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। अब जैसे उदाहरण से समझो, रावण क्या अपनी सोने की लंका में संतुष्ट था? उत्तर दो। जबकि सोने की लंका है। रावण की पत्नी का नाम है मंदोदरी। अच्छा, मंदोदरी बहुत सुंदर है। अच्छा, मंदोदरी में एक विशेष गुण है, आप जानते हैं क्या गुण है? अच्छा, मंदोदरी कौन है पता है आपको? मंदोदरी की कथा ऐसे मिलती है समाज में, संतों से मैंने सुनी कि मंदोदरी ऋषि कन्या है। किसकी कन्या है? अच्छा सुनो, कहते हैं कि एक बार संतों ने भंडारा किया। सभी संतों को, एक संत ने सभी संतों को कहा कि आओ कुटिया पे भंडारा, भोजन, ब्राह्मणों का, संतों का भोजन। तो संतों का भोजन बन रहा, खीर पक रही थी, खुले में खीर बना रहे थे संत। अच्छा, उसी समय एक पक्षी सांप को, कोबरा सांप, काला नाग, सांप को मुंह पे दबा के, पंजों में दबा के एक पक्षी आकाश से उड़ रहा था कि तभी सांप उसके पंजे से छूट गया और वो सांप जाके खीर के पात्र में गिरा। खीर बन रही थी और खीर लगभग पक गई थी और वो सांप जाके खीर पे गिरा और सांप ने अपना जहर खीर में उगल दिया। दर्द से करा, वो भी मर गया। अब पूरी खीर हो गई जहरीली। ये सारा दृश्य वहां एक छोटी सी मेंढकी देख रही थी। कौन देख रही थी? मेंढकी, मेंढक की पत्नी। मेंढकी वो सब कुछ देख रही थी। अब संत लोग आए और संत लोगों ने कहा कि चलो अब प्रसाद पाएं। सब संत लोग बैठे, ब्राह्मण बैठे और सबको वही खीर संत लोग परोसने वाले थे कि मेंढकी ने सोचा कि ये सारे संत मर जाएंगे क्योंकि सांप गिर गया है, जहरीली खीर है। तो वो मेंढकी ने फुदक कर, उछल कर वो कूद गई और कूद करके वो उस पात्र में जाके गिर गई, जान कर के मैं गिर जाऊंगी सबके देखने में तो ये खाएंगे नहीं। तो मेंढकी जाके खीर के पात्र में कूद गई। संतों ने देखा, अरे राम राम राम, ये तो खीर अशुद्ध हो गई, अपवित्र हो गई। चलो कोई बात नहीं, खीर को संतों ने वहां फेंक दिया, मीन्स बर्तन को खाली किया। पलटाया तो नीचे सांप निकला और जब सांप निकला तो संत समझ गए। अच्छा, वो मेंढकी भी जैसे ही उस पात्र में गिरी, कूदी, तो संतों ने उसे निकाल के बाहर रखा। तो वो भी चूंकि जल चुकी थी, तड़प रही थी, मरने की गति पर थी। पलटाई तो सांप निकला। संत समझ गए कि इसने हम सबके प्राणों की रक्षा के लिए
अपने प्राणों का बलिदान दिया है। तो वो सारे संत तपस्वी तो थे ही, वो सारे संतों ने अपने तप के प्रभाव से उस मेंढकी को एक सुंदर सी नारी के रूप में जन्म दिया। संत तो तपस्वी हैं, तपस्या के प्रभाव से वह एक नारी के रूप में परिणित हो गई। और जब नारी के रूप में परिणित हुई तो उस नारी का नाम रखा मंदोदरी। अब वो संतों के पास रहने लगी, संतों की बेटी बनकर। अब बेटी की तरह है, भाई हमने जन्म दिया है तो बेटी की तरह वो रहती। अब वो बड़ी हो गई, सयानी हो गई, जवान हुई, और रावण बड़ा आतंक मचा रखा था, संतों को मारना, भजन ना करने देना। एक दिन संयोग से रावण वहां आया और रावण की नजर मंदोदरी पर पड़ी तो रावण मोहित हो गया। रावण ने कहा कि मैंने इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी। तब वह मंदोदरी को संतों की आज्ञा से लेकर के चला गया और रावण ने मंदोदरी से विवाह किया। कहते हैं मंदोदरी इतनी सुंदर थी कि जितनी सुंदर माता पार्वती है, पार्वती के समान मंदोदरी माता सुंदर थी। अच्छा, मंदोदरी में एक गुण और भी था, क्योंकि ऋषि कन्या है ना, उसमें एक गुण ये था कि वो सदा कुंवारी रहती थी। मतलब विवाह के बाद भी वो जब चाहें अपने को कुंवारी बना लेती थी। 5 स्त्रियां ऐसी हुई हैं जो सदा पंच कन्याएं कही गई हैं, कुंवारी रहती हैं। उनका विवाह हो जाने के बाद भी वो चाहें तो फिर से कुंवारी हो जाएं, और वो कुंवारी हो भी जाती थी। तो मंदोदरी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर पत्नी को पाकर भी, अच्छा रावण की केवल एक पत्नी नहीं थी, मंदोदरी तो प्रधान पत्नी थी, सुंदर थी, लेकिन अन्य पत्नियां और थी। 1 लाख बेटे थे ना रावण के, तो केवल मंदोदरी से 1 लाख नहीं थे, और भी पत्नियां थी। उस समय तो बहुत पत्नियां हुआ करती थी। दशरथ जी की भी 700 पत्नियां थीं, 3 मुख्य थीं। दशरथ जी की कितनी पत्नियां मुख्य हैं? कौशल्या माता, कैकेयी माता और सुमित्रा, ये 3 प्रधान हैं। लेकिन दशरथ जी की अन्य 700 पत्नियां हैं, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। उस जमाने में राजाओं की बहुत पत्नियां हुआ करती थीं। और राम जी जब चित्रकूट में थे तो राम जी से मिलने राम जी की सभी माताएं आईं। माता तो एक है कौशल्या, लेकिन चूंकि दशरथ जी की जितनी पत्नियां हैं वो सभी राम जी की क्या हुई? क्या हुई? माता। तो राम जी ने सभी माओं को प्रणाम किया। बहुत सारी माएं हैं, सभी को प्रणाम किया। तो कहने का अर्थ ये है, उस कालखंड में बहुत पत्नियां रखने की परंपरा थी। फिर इन्हीं परंपराओं को भगवान श्री राम ने समाप्त किया और कहा कि नहीं, बहुत पत्नियों की परंपरा ना पालो, एक पत्नी व्रतापति होना चाहिए। तो राम ने एक विवाह करके फिर समाज को कहा कि नहीं, ये परंपरा गलत है। बहुत विवाह की परंपरा, बहुत विवाह की परंपरा, तो राम जी ने इस परंपरा को ब्रेक लगाया और तब से एक पत्नी की परंपरा राम जी से स्टार्ट हो गई। तो दशरथ जी, रावण की बहुत पत्नियां थीं। इतनी पत्नियां होने पर भी रावण संतुष्ट नहीं था, औरों की पत्नियां चुराता फिरता।